नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम दुनिया दरबार में। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन से डर लगने लगा है। अब इस डर के पीछे क्या है कारण, इस डर की वजह क्या है, बताएंगे हम। लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कुछ अन्य सुर्खियों पर। पहला, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल की माला अडीगा को अमेरिका में पहली महिला जिल बिडेन नीति निर्देशक का पद दिया है। बता दें कि इससे पहले माला अडीगा को अमेरिका में शिक्षा और कम्युनिटी टीचिंग पर ध्यान देने की जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए अमेरिका में माला अडीगा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले माला अडीगा ने चुनाव प्रचार अभियान में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर का पद भी संभाला है। दूसरा, जम्मू संभागा के सांबा जिले में सीमा से जुड़े रिगाल नामक गांव में पाकिस्तान की एक गहरी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। इस सुरंग को लेकर 3 दिन पहले नगरोटा के बने टोल प्लाजा में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी घुसकर आए थे। सुरंग को बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की गश्ती दल ने खोजा है। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सुरंग के जरिए और आतंकियों के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से इनकार भी नहीं किया है। तीसरा, 2017 में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन ने डोकलाम इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर किलेबंदी कर ली है। सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने डोकलाम पठार के पूर्वी इलाकों में भूटान की सीमा के 2 किलोमीटर अंदर एक चीनी गांव बसाने के अलावा चीन ने इसी इलाके में 9 किलोमीटर तक फैली सड़क भी बना ली है। माना जाता है कि इस सड़क से चीन सेना को जोम्पलरी पहाड़ी तक एक वैकल्पिक रास्ता मुहैया करा दिया गया है। इससे पहले भारतीय सेना ने वर्ष 2017 तक चीन को इसी पहाड़ी तक जाने से रोक दिया था। चलिए अब बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से डर लगने लगा है। दरअसल रविवार को हुई एक बैठक में इजराइल के पीएम ने कहा कि 2015 में हुए ईरान के साथ परमाणु समझौते को बिडेन को दोबारा बहाल नहीं करना चाहिए। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस परमाणु समझौते पर प्रतिबंध लगा दिया था। इजराइल के राष्ट्रपति को ये डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो बिडेन ने जीत के बाद ये घोषणा की थी कि वह ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को एक बार फिर से बहाल कर देंगे। बिडेन अमेरिका में 20 जनवरी से अपनी सत्ता की कमान संभालेंगे। बिडेन ने अपनी घोषणा में ये भी कहा था कि अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन की पाबंदियों को सख्ती से पालन करता है या फिर इस समझौते के तहत अन्य सहयोगियों के साथ काम करने को तैयार होता है तो परमाणु करार को एक बार दोबारा से बहाल करने पर विचार किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि बिडेन 2015 में बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे, इसलिए उनका इस समझौते से सहमत होना लाजमी है। चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि 2015 में हुआ परमाणु समझौता क्या था जिसके दोबारा बहाल होने से इजराइल को इतना डर लग रहा है। तो बता दें कि 14 जुलाई 2015 में अमेरिका ने 5 अन्य महाशक्तियों जिसमें रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी शामिल हैं। ये समझौता करीब 13 साल के कूटनीतिक प्रयासों के बाद 18 दिनों की वार्ता के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया था। जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी संयुक्त व्यापक कार्यवाही को ही परमाणु डील के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं कि इस समझौते की खासियत क्या है। तो बता दें, इस समझौते के अनुसार 5 साल तक ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के बदले अमेरिका, यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से मुक्ति मिली थी। ईरान को तेल और गैस के कारोबार, वित्तीय लेन देन, उड्डयन और जहाजरानी के क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों में ढील भी दी गई थी। इसके साथ 100 अरब डॉलर की जब्त संपत्ति का इस्तेमाल करने की छूट भी ईरान को इस समझौते में दे दी गई थी। ईरान पर हथियार खरीदने के लिए लगाया गया प्रतिबंध 5 वर्षों तक जारी रहना था। ईरान 8 साल तक किसी भी तरह की मिसाइल तकनीक नहीं खरीद सकता था, जिसे बाद में ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान इस समझौते पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप ने तब प्रतिबंध लगाते हुए यह भी कहा था कि वे बाद में दूसरे बेहतर करार को अपनाएंगे जिससे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के फैसले का स्वागत करते हुए
इसे ऐतिहासिक बताया था। इजराइल ने कहा था कि ईरान केवल डील की आड़ में अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखते हुए सीरिया को भी हथियार सप्लाई करता रहा है। वर्ष 1979 में ईरान में क्रांति के दौरान कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजराइल को मिटाने की बात करते रहे हैं। ईरान इजराइल के अस्तित्व को कभी भी स्वीकार नहीं करता है और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा से ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के बढ़ते प्रभाव ने भी इजराइल की चिंता बढ़ाई है। यही कारण है कि इजराइल को डर है अगर जो बिडेन ने परमाणु समझौते को एक बार फिर बहाल किया तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या बिडेन अपने सैन्य हथियार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते को एक बार फिर बहाल करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो इस पर इजराइल अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। हम दुनिया की सभी खबरों पर नजर बनाए हैं। बस आप देखते रहिए दुनिया दरबार और अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।